करता हूँ। आसन को स्थिर करो। अगर आपका आसन स्थिर होगा तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपकी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। क्योंकि स्थिर शरीर से तो भोग होता ही नहीं है ना, भोग तो चंचल शरीर से होता है। इसलिए शरीर को स्थिर करने का अभ्यास डालो महाराज। ये भी एक प्रत्याहार है। प्रणाम करो। पूरा कुंभक चेतन चित प्रेजन प्रणाम करो। प्रणाम करो से हाँ बस बस अक्षर मंत्र का जो भी आपका स्क्रिप्ट का जो मंत्र दिखा वो प्रणाम करो, आपका मन स्थिर हो जाएगा। प्रत्याहार माने जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से मन को खींच करके अपने स्वरूप आत्मा में स्थापित करो। जैसे बैल भग जाता है ना तो उसको ला करके खूंटे से बांध देते हैं, उसे उसको घसीट करके लाने का नाम है प्रत्याहार। खींच तो ले आओ, मन को खींच करके ले आओ। देखिए प्रत्याहार भी दो तरह से होता है, एक है वेदांतियों का और एक योगियों का। वेदांतियों एक ढंग का होता है और योग का दूसरे ढंग का होता है। तुम्हारा ये लहजा बता रहा है कि ये दौलत अभी नहीं है। आवाज बंद हो गई सारा सोची। हाँ नोएडा में है वो, बेसमेंट में। नहीं आवाज तो साफ आ रही थी। सारस्वत जी जय श्री कृष्ण। नेट निकल गया। आप शुरू करो अब तक, वो शायद नेट का दिक्कत आ गया वो। आ गए। हाँ सारस्वत जी जैसे कि नेट चला गया तो वैसे भी टाइम से वैसे भी टाइम हो गया, नेट चला जाता है। मैं तो बेसमेंट में हूँ नोएडा में, बेसमेंट में जहाँ खबर पड़ती है लेकिन आवाज साफ आ रही है, आवाज साफ है। हाँ तो नेट अच्छा था वो, तो मुझे लगा बीच में टूट गया था भाई। अच्छा था वो नेट चला जाता है महाराज एकदम, क्या करें। आवाज साफ। तो कहने का मतलब ये है इंद्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हम अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है तो इंद्रियों को संयमित रखना पड़ेगा। ये सिद्धांतों को तरह तरह के सिद्धांतों साधन को आपके सामने मैं वर्णन कर रहा था। समय हो गया है, समय सीमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिसका ब्रेक फेल होता है ना उसकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। मैं आपको बार बार यही बात बोला करता हूँ, इसलिए ब्रेक को संयमित रखने महाराज, ये जीवन का ब्रेक है, ये भी संयम ही है। हाँ ये ऐसा मत भूलना, ये संयम है। अगर ये संयम भूल गए तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, कोई छूट नहीं सकता। मैं आपको गारंटी से रख के देता हूँ उसको। इसलिए हर पहलू पे हमको संयमित रखना बहुत जरूरी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वाके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री आइए। जय श्री कृष्ण। देखो इंद्रियों का संयम करना, वाक भी तो इंद्रिया है ना, वाणी जो है ये भी इंद्रिय है। तो वाणी का संयम होना, वाक इंद्रिय का संयम होना ही बड़ा जरूरी है। तो ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रवासकतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने मध्यात्म देया दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतम देवम कंसचारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाच बहुने में भी तीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम भेद सर्वाणि न त्वं भेद परंतप अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानाम ईश्वर विसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवमाया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्तथा त्यक्तादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भया क्रोधा मनमया मां वाशता भयो ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसहज। देखो 47 नंबर जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान ने कहा कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है, और कर्म फल के हेतु भी तुम मत बनो, और कर्म में तुम्हारी कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। तो 4 चीजें भगवान ने कहा। तो प्रश्न उठा कि कर्म करने में हमारा अधिकार, तो किस तरह से कर्म किए जाएं? तो भगवत गीता का जो सबसे बढ़िया श्लोक है, बढ़िया जो भगवत गीता की आत्मा कहते हैं इसको, समता जो है भगवत गीता की आत्मा है। समता ईश्वर ब्रह्म सम है, तो समता में स्थिति होने का मतलब है कि हमारी स्थिति अपनी आत्मा में है, अपने स्वरूप में है, परमात्मा में है, ब्रह्म में है। चलो ब्रह्म निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है और निर्दोष, मतलब कोई दोष नहीं है, सारे विकारों से रहित है। प्रकृति में विकार है, परमात्मा निर्विकारी है। प्रकृति विषम है, परमात्मा सम है। तो समता हमारे अंदर अगर हो जाए तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति अपने स्वरूप में हो जाए। समता को प्राप्त करना, मृत्यु देवता कठोपनिषद में बोलते हैं कि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, समता का मतलब है अंतःकरण में कोई विकार नहीं, अंतःकरण निर्मल है, कोई मल नहीं। देखो कितना बढ़िया हुई, मृत्यु देवता कह रहा है अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो जैसे स्वच्छ दर्पण होता है, तो स्वच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आता है। उसी तरह से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, तो उस आत्मा का साक्षात्कार उस शुद्ध अंतःकरण में होता है, और यह केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। बाकी कोई योनि इस ब्रह्मांड में नहीं है। वो कहते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म उस तरह से होता है जैसे छाया और धूप, मतलब स्पष्ट रहता है, लेकिन छाया और धूप की तरह रहता है, केवल ब्रह्मलोक। पितृलोक में जैसे स्वप्न में हमें दिखाई पड़ता है, उस तरह से ब्रह्म स्वप्न लोक में जैसे हम देखते हैं वैसे ब्रह्म का दर्शन होता है। गंधर्व लोक में जैसे जल में हम अपनी छाया देखते हैं, उस तरह से ब्रह्म जैसे जल हिलता है, जल में स्पष्टता ना हो, तो इस तरह से ब्रह्म का दर्शन होता है। ब्रह्मलोक में जैसे धूप और छांव की तरह होता है, लेकिन जैसे दर्पण में शुद्ध अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी तरह से शुद्ध अंतःकरण में मनुष्य को आत्मा या ब्रह्म या परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और ये केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। कहते हैं इसके लिए तो ब्रह्मलोक जाओ, तो ब्रह्मलोक में धूप और छाया की तरह स्पष्ट नजर आता है। और ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दे दिया है, तो इस मनुष्य जन्म में सारा साधन करना है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण में शुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक हमारे अंदर राग द्वेष है, तब तक हम कितना भी प्रवचन सुन लें, कितना भी हम बोल लें, कुछ नहीं हो सकता। समय का पास तो हो जाएगा, समय व्यतीत भी हो जाएगा, और एक अपना मन में भी लगेगा कि हमने इतने घंटे ये किया, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो जो कल बात हो रही थी कि 4 तरह का एक संसारी व्यक्ति होता है,
एक साधक होता है, एक साधन होता है, एक साध्य होता है। संसारी वो है जो भी बात कर रहे थे, जो भोग और संग्रह में लगा रहता है, उसके जीवन में केवल भोग और संग्रह, कामना के वशीभूत होकर कर्म करता है। सकाम भाव से जो भी शुभ कर्म करता है, शास्त्र विहित कर्म भी करता है, तो सकाम भाव से, कामना उससे नहीं छूटती। उसके पीछे कहीं भोग है, क्योंकि कामना के वशीभूत होकर जब कर्म करेगा तो उसके अंदर फल की इच्छा होगी, और फल की इच्छा मतलब फल को भोगना, तो फल को भोगेगा। ऐसे व्यक्ति इसी मृत्यु रूपी संसार में जो भवसागर का है, इसमें गोते लगाता रहता है, कभी जन्म कभी मृत्यु, कभी जन्म कभी मृत्यु, इसी रास्ते पे चलता रहता है। जो देवयान और पितृयान मार्ग है उस पे वो नहीं जा सकता। देवयान मार्ग पे जाने के लिए ज्ञान और उपासना की आवश्यकता है, पितृयान मार्ग पे जाने के लिए इष्ट पूर्त और दत्त कर्मों की आवश्यकता है। इष्ट पूर्त और दत्त कर्म कर नहीं रहे, सकाम भाव से अगर साधक लगा हुआ संसार में, तो कहाँ जाएगा, इसी संसार में भटकता रहेगा। तो भगवान ये कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि, देखो कितना बढ़िया 39वें श्लोक में कल चर्चा हो रही थी, दूरे ही एवरम, दूर से ही। अब देखो इस शब्द को मैं आज सोच रहा था, दूर से ही किसको, जो सकाम कर्म, दूरे एवरम, दूरे ही एवरम कर्म, तो ये सकाम कर्म को कर्म कहा, तो जो सकाम कर्म है उसको दूर से ही वो बड़े निकृष्ट है। अब देखो दूर शब्द जब भगवान दे रहे हैं ना, तो जब हम कर्म करेंगे तो कर्म के पास जाएंगे। वो कह रहे हैं सकाम कर्म के पास जाना तो बहुत बड़ी बात है, सकाम कर्म को करना तो दूर से ही उन्हें त्याग दो, दूर से वो बड़े निकृष्ट है। एवरम, वरम कहते हैं श्रेष्ठ को, एवरम जो निकृष्ट है। जैसे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, परा है श्रेष्ठ और अपरा है निकृष्ट। तो अपरा प्रकृति जो हमारा शरीर है, अपरा प्रकृति का, जब अपरा प्रकृति के संबंध बनाते हैं, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, तो हमारा संबंध जो हम श्रेष्ठ आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, निकृष्ट प्रकृति से हो जाता है। तो भगवान को कैसा लगता है कि देखो ये शुद्ध बुद्ध नित्य चेतन आत्मा है, और संबंध बना लिया निकृष्ट अपरा से, है परा, है श्रेष्ठ, परा श्रेष्ठ को कहते हैं, पर अपरा निकृष्ट को कहते हैं। तो परा होते हुए उस शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, मैं शरीर। अब परा बीच में रह के निकृष्ट के साथ, उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया, उसके साथ संबंध बना लिया। तो भगवान कहते हैं दूरे एवरम, दूर से ही, मतलब पास मत जाओ उसके सकाम के, मतलब कामना के पास मत जाओ, दूर से ही उसका त्याग करो। दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है धनंजय, तू क्या कर, बुद्धो शरणम एवं अनविच, तू बुद्धि समता है इसका आश्रय ले। अब भगवान का एक तरह से जो वाक्य है कि दूर से इसको त्याग दो, और 50वें श्लोक में भगवान का आदेश है, जो 50वां श्लोक है भगवान आदेश दे रहा है कि क्या करे साधक, साधक को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं बुद्धि युक्तो जहातिये उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य, तस्मात् अतः इसलिए तू क्या कर, योगाय युज्यस्व, योग में लग जा। अब देखो ये भगवान का जो शब्द है कि इसलिए तू योग में लग जा, योग मतलब समता, अंतःकरण की शुद्धि, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती। तो भगवान कह रहे हैं तू सब काम छोड़, मनुष्य जन्म मिला है तो तू योग में लग जा, मतलब समता को प्राप्त कर। ब्रह्म सम है तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, तो ब्रह्म की प्राप्ति में लग जा। ये सारे मनुष्यों के लिए भगवान कह रहे हैं, और ये बड़ा स्पष्ट आदेश, तस्मात् योगाय युज्यस्य, इस 3 शब्दों को पकड़। तो जो भगवान की जो बात है, जब हम भगवान को कृष्ण बंदे जगत गुरु कहते हैं कि आप इस जगत के गुरु, इस जगत के गुरु हैं, तो गुरु जी की बात को मानना तो एक मतलब एक तरह से गुरु जी के प्रति अपराध है। तो भगवान का जो आदेश है तस्मात् योगा युज्यस्य, तस्मात् मतलब अतः इसलिए, योगाय योग में, योग को कहते हैं समत्तम योग उच्चते, समता योग, तो इसलिए योग मतलब समता में लग जा।
कह रहा है तुझे मनुष्य जन्म मिला इसलिए कि अपने स्वरूप में प्राप्ति हो जाए, तुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाए, और किसी योनि में नहीं हो सकता। तो जैसे बात हो रही है, दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ऐसी तेरा जब योग में लगे, मतलब समता तेरे अंदर आ जाएगी, सारे तेरे अंदर से विकार दूर हो जाएंगे, राग द्वेष दूर हो जाएगा, तेरा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा, तुझे अपने अंतःकरण में ही उस आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, अपने आत्मा का पूरी तरह बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और ये कहते हैं कि जीवन में जब एक बार समता आ जाती है तो दोबारा विषमता नहीं आती। एक बार अंतःकरण शुद्ध हो गया, समता में स्थिति हो गई, अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, तो दोबारा उसके उससे स्मृति लब्ध, अपने स्वरूप की जब स्मृति हो जाती है भगवत गीता सुनने के बाद में, तो अर्जुन कहते हैं मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो, गत संदेह, अब सब संदेह समाप्त, अब उसके मन में कोई संशय, कोई जिज्ञासा कुछ नहीं रहती, गत संदेह, सारे संदेह समाप्त। क्योंकि अपने स्वरूप की जब स्मृति हो गई तो संदेह कहाँ है, द्वंद, क्योंकि वो क्या है, निर्द्वंद है। अपना जो स्वरूप है वो गुणातीत है, वो निर्द्वंद है, वहां कोई द्वंद है ही नहीं। अगर अभी जीवन में द्वंद है तो अभी हमारी स्थिति संसार में है, संसार द्वंदशील है और परमात्मा निर्द्वंद है। तो जब निर्द्वंद में स्थिति हो गई तो द्वंद तो बचेगा ही नहीं। संदेह किसमें, संदेह है तो इसका मतलब स्थिति संसार में है, संसार में तमाम संदेह बनते रहते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करूं, ये करूं, वो करूं। तो कहते हैं जब तुम निर्द्वंद हो गए तो अपने स्वरूप में तुम्हारी प्राप्ति हो, अपने स्वरूप में स्थिति, निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता जब गत संदेह हो गया। तो ये भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्त हो, जो समबुद्धि है, जो समता है, जब बुद्धि में समता आ गई, समता बुद्धि में कब आएगी, जब अंतःकरण शुद्ध है। अब अंतःकरण में कोई राग द्वेष वगैरह वगैरह कुछ नहीं, तो अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण है। ऐसे अंतःकरण में ऐसा मन समता में स्थिति है। कहते हैं जब मन समता में स्थित हो जाता, मन में साम्य भाव आ जाता है, तो उसने जीते जी संसार को जीत लिया। 5वें अध्याय का जो 19वां श्लोक है, निर्दोषम समं ब्रह्म, तो उसने संसार को जीत लिया, मतलब संसार उसके अधीन है। अब वो संसार देखो, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठा संभवात आत्मा, भगवान कहते हैं प्रकृति मेरे वश में है, तो अपने प्रकृति को वश में लेके अपनी माया के अनुसार मैं जब जब जरूरत पड़ती है अवतार ले लेता। प्रकृति भगवान के अधीन है, माया भगवान के अधीन है, मायापति है, और जीव जो है वो माया के अधीन है। हम सब प्रकृति के वश में है, अपने स्वभाव के वश में, जैसे हमारा स्वभाव वैसे काम कर लेते हैं, इंद्रियों के वश में, मन के वश में है, तो हमें इनको अपने वश में करना पड़ेगा। तो इसने कहते हैं जब समता आ जाती है तो जीते जी व्यक्ति ने इस संसार को जीत लिया, मतलब प्रकृति को जीत लिया, मतलब प्रकृति उसके अधीन हो गई। जब प्रकृति उसके अधीन है तो माया के परे हो गया। अब माया के द्वारा जो सृष्टि है, सृष्टि संसार में रहते हुए संसार उसके नजरों में नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं बुद्धि युक्त तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंतःकरण में शुद्धि हो गई, वो उसमें समता आ गई, तो सम बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति उसको कहते हैं जहात ये उभे सुकृत दुष्कृत, उसके पुण्य और पाप दोनों से उसका कोई संबंध नहीं रहता, मतलब दोनों को त्याग देता जहाती। अब उसका न पुण्य के साथ न पाप के साथ, देखो जन्म मृत्यु तब तक होती रही जब तक पुण्य और पाप के साथ संबंध है। पुण्य है अच्छे लोगों में चले गए, पुण्य छीड़ हो गए, वापस मृत्यु लोग आ गए, फिर पुण्य इकट्ठे किए, फिर ऊपर से रह गए, पुण्य समाप्त हो गए, पुण्य छीण हो गए, फिर मृत्यु लोग आ गए, तो क्रिया चल रही है। पाप है, पशु पक्षी योनि में चले गए, ज्यादा बड़े अत्यधिक पाप है, नरक में चले गए। काम प्रसक्ता काम भोगेषु, 16वें अध्याय में आया, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरके असुच, जो कामनाओं में और भोग में बहुत ज्यादा आसक्त है, अशुद्ध नरक में उसका पतन हो जाता। अब ये भगवान की बात माननी चाहिए। काम क्रोध लोभ का तो त्याग कर दे, ये तीनों नरक के द्वार है। तो ये भगवान जो कह रहे हैं कामना का त्याग कर दे,
कामना में जो अत्यंत आसक्त हो जाता है वो असुचि अपवित्र नरक में उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सुकृत दुष्कृत, पुण्य और पाप दोनों को वो यही त्याग देता, मतलब दोनों के साथ उसका संबंध नहीं रहता। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो संगम त्यागता, उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं रहती, न कर्म में आसक्ति है न फल में आसक्ति है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थिति है उसकी। तो लोक संग्रह के लिए वो कर्म करता हुआ भी उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं सुकृत और दुष्कृत उसके दोनों कर्म, पाप और पुण्य, सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्म और अधर्म सब। देखो कठोपनिषद का सबसे जो अंतिम श्लोक है जो नचिकेता को कहते हैं, और उसी के माध्यम से सारे जीवों को कह रहे हैं नचिकेता तो मृत्यु से पार हो गया है मृत्यु को, लेकिन जो इसको सुन लेता मतलब खाली सुनने से नहीं होता, उसमें तो काम बताएं, कामनाओं का नाश करो, इंद्रियों को अपने अधीन कर दो, सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाएं, मन बुद्धि में लीन हो जाए, बुद्धि कोई चेष्टा ना करे, तब उसको कहा है कि परम गति है। तो ये करना पड़ेगा ना, तो साधन है ना, साधन बताया उन्होंने, तो इस साधन को करने से परम गति है। अंतिम श्लोक जो 18वां है, जब प्रवचन समाप्त हुआ यमराज का, तो 18वां श्लोक कठोपनिषद का अंतिम श्लोक है, दूसरे अध्याय का तीसरी पटली का बिल्कुल अंत। यहाँ उसके बाद शांति पाठ है सैन वक्त। तो क्या कह रहे हैं, मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त हो, विरज मतलब धर्म अधर्म से शून्य हो। धर्म अधर्म से शून्य मतलब उसका शरीर और संसार और प्रकृति इसके साथ कोई संबंध नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया इसको सुनता सुनता, और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा, मतलब नचिकेता के अलावा कहते हैं दूसरा भी कोई, नचिकेता के अलावा दूसरा भी कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा जैसे नचिकेता ने जाना है, वो भी वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ विरज कहा है, धर्म अधर्म से शून्य को कहा विरज। तो पहले और भी मृत्यु काम भी, अब देखो मृत्यु से रहित को शब्द क्या बढ़िया शंकराचार्य कर रहे हैं, काम और अविद्या से रहित, कामनाओं से और अज्ञान से जो व्यक्ति रहित है वो मृत्यु से रहित होता है। कामना और अविद्या से रहित अगर हम हो जाएं तो हम मृत्यु से रहित हो जाते हैं। कामना कितनी बड़ी बात है, देखो जो भगवत गीता में शुरू से कामना की बात चल रही है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थमनुता, जब मन में आई सारी कामनाओं को व्यक्ति छोड़ देता है, आत्मने आत्मना तुष्टा स्थित प्रकृतोच्यते, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। अब कामना से उसका मतलब ही नहीं, कामने सारी कामना छोड़ दी उसने, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ मतलब अपने स्वरूप में स्थिति। तो यहाँ क्या कहते हैं, जब काम और अविद्या से रहित, तो उसको कहा विमृत्यु। विमृत्यु को शंकराचार्य ने उसकी परिभाषा दी कि मृत्यु से रहित कौन है, जो कामना से रहित है और अविद्या से रहित है, मतलब अज्ञान और काम। तो मृत्यु से रहित होना मतलब अमर। अमर कौन है, जो कामना से रहित है और अविद्या से रहित है। तो अविद्या के लिए भगवत गीता पढ़ रहा है, तो अविद्या हमारी दूर हो जाएगी, अज्ञान दूर हो जाएगा भगवत गीता से। और कामना से रहित होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, साधन कि हमारे मन में धीरे धीरे मन हमारे अधीन हो जाए, इंद्रियां इधर उधर विषयों में न जाए, विषयों में हमारी कोई आसक्ति ना रहे, इसके लिए हमें प्रयत्न करना। तो कहते हैं बुद्धि युक्त तो जहाती उभे सुकृते दुष्कृते, पुण्य और पाप दोनों कर्मों का सम बुद्धि से युक्त जब व्यक्ति हो जाता है तो यहाँ पे छोड़ त्याग कर देता। और भगवान का आदेश अगले श्लोक अगली लाइन में है, तस्मात् योगा युज्यस, इसलिए तुम योग में युज्यस लग जाओ। बात तो समझो, लग जा का मतलब ये होता है ना, एक तो कहते हैं कोशिश करो, इसका साधन करो, लग जा तो बड़ा मतलब एक तरह से स्पष्ट कहते हैं आदेश। जैसे बच्चों कहते हैं आपसे 15 दिन रह गए एग्जाम में, पढ़ाई में पूरी तरह से लग जा, मतलब और लग जाएगा मतलब और कुछ सब काम छोड़ दे, बस केवल पढ़ाई में लग जा, बाकी कामों को दुनियादारी सब छोड़। तो लग जा जब वर्ड शब्द है युज्यस, तो भगवान ही कह रहे हैं कि सब काम छोड़ दो, बस तुम केवल समता रूप जो योग है उसमें लग जाओ, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दो पूरी तरह से।
और उसको कहते हैं योगा कर्मसु कुशलम। कर्मों में योग ही कुशलता है। मतलब कर्म जब हम समभाव में स्थित होकर करते हैं, समता में स्थित होते हैं, तो हमारे कर्म वो कुशल कर्म कहते हैं। कुशल और अकुशल, मतलब कर्म फिर बंधन का कारण नहीं बनते। तो ये श्लोक में समता के ऊपर 3 श्लोकों में ये बात हुई। समत योग योगस्थ गुरु कर्म। देखो वहां जब भगवान ने कहा ना योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्ता, आसक्ति को त्याग करके योग में स्थित और कर्म करो, तो यहाँ कहते हैं योगा कर्म सुखवास्ता। कर्मों में योग ही कुशलता है। मतलब समभाव में स्थित होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर जब हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म के साथ संबंध नहीं रहता। सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, कोई कर्म में बंधन नहीं बना। सकाम भाव से जो भी कर्म करते हैं, चाहे यज्ञ दान तप करते हो, वो भी बंधन है। तो ये भगवान का आदेश है। इस श्लोक में मतलब पढ़ के लगा कि देखो कितना स्पष्ट, तस्मात् योगा युज्यस, अतः तू योग मन। ये सारे साधकों के लिए वो देखा करो भगवान का एकदम दिमाग में क्या चल रहा है। तो भगवान में जिनके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, उनको अपना गुरु मानते हैं, तो उनकी बात को मानना, उनको कहना होता प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे अंदर से जो दुर्भावना है, दुर्विकार है, विकार है, दूर होते चले जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।